भाई इंश्योरेंस एजेंट को घर का किराया भी देना है, इंश्योरेंस एजेंट को बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है और इंश्योरेंस एजेंट को ईएमआई भी देनी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1% इंश्योरेंस एजेंट ही एमडीआरटी एजेंट बन पाते हैं और पैसा कमा पाते हैं। बाकी 99% इंश्योरेंस एजेंट क्यों एमडीआरटी नहीं कर पाते हैं? ऐसी वो 5 कौन सी गलतियां है जो वो 99% इंश्योरेंस एजेंट करते हैं, जिसके कारण ना तो वो पैसा कमा पाते हैं और ना ही उनकी एमडीआरटी होती है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप भी एक इंश्योरेंस एजेंट है और आप भी एमडीआरटी तो करना चाहते हैं लेकिन एमडीआरटी के पास तक नहीं पहुंचते हैं, तो आपको इन 5 जो गलतियां हैं इन पर काम करना होगा और फिर देखिए आपका बिजनेस कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने का कारण। आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसलिए आए हैं, हो सकता है आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं लेकिन वहां पर जो आपको सैलरी मिलती है, वहां से जो आपको इनकम आती है, आपके जो खर्चे हैं वो खर्चे उससे कहीं ज्यादा हैं। इसलिए आपने सोचा कि क्यों ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करके साइड बाय साइड कुछ और पैसा कमाया जाए ताकि अपनी जरूरतों को पूरा किया जाए। लेकिन सोच कर कुछ आए थे, लेकिन मेहनत करने के बाद भी, कुछ महीने काम करने के बाद भी फिर इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि यार इंश्योरेंस में पॉलिसी नहीं होगी, छोड़ने की बात सोचते हैं। और जिनसे भी आप मिलते हैं वो सब कहते हैं छोड़ दो भाई इंश्योरेंस सेक्टर, कुछ नहीं होगा। लेकिन सोचिए जरा, 100 में से एक एजेंट ऐसा है जो एमडीआरटी करता है। आखिर उसके पास क्या है? आखिर वो कौन सी वो 5 गलतियां नहीं करता है जो आप करते हैं? उसको समझना बहुत जरूरी है। आइए एक एक करके समझते हैं और इस वीडियो के बीच में कहीं भी मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा दोस्तों। अगर आपने वो बोनस टिप्स समझ लिया और उस पर काम किया तो आपकी सेल, आपकी इनकम दोगुना बढ़ सकती है। पहले समझते हैं वो 5 कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप सब इंश्योरेंस एजेंट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम क्लाइंट तो ढूंढते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, अपने आस पड़ोस में जाके इंश्योरेंस की बात भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर जो कमी है वो है कि हमें कैलकुलेशन करना नहीं आता है। जब भी हम किसी के पास जाते हैं, उसको पॉलिसी समझाते हैं, तो हम बताते हैं कि भाई आपको मैच्योरिटी पर इतना पैसा मिलेगा। और मैंने देखा है बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर की डील सिर्फ इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि जो पढ़ा लिखा क्लाइंट होगा वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई जो मैच्योरिटी अमाउंट आप बता रहे हो आखिर ये बना कैसे, इसको कैलकुलेट करके बताइए। और आपको कैलकुलेशन करना आता नहीं है। आपने बता दिया कि 25 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि 25 लाख कैसे मिलेंगे, जरा कैलकुलेशन करके बताओ, ऑन द पेपर कैलकुलेशन करके मुझे बताइए कैसे बना ये 25 लाख। आपने 25 लाख तो बता दिया, लेकिन ये 25 लाख बना कैसे, जरा बताइए कैलकुलेशन करके। और आपको कैलकुलेशन नहीं आती है और यहीं पर आपकी डील खत्म हो जाती है। वो समझ जाता है क्लाइंट कि भाई आपको कैलकुलेशन नहीं आते, यू आर नॉट ए एजुकेटेड पर्सन। इसलिए कहीं ना कहीं हमें समझना जरूरी है कि हम किस तरीके से अपने क्लाइंट को जाके कैलकुलेशन समझाए। हम जब तक व्हाइट पेपर लेके, A4 साइज पेपर लीजिए, उस पर बैठकर उसको कैलकुलेशन करके नहीं बताएंगे कि सर देखिए, अगर आप यूलिप प्लान समझा रहे हैं तो यूलिप प्लान में आपके जो यूलिप प्लान है, जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, आप अपने क्लाइंट के सामने बैठिए और उनको बताइए कैलकुलेशन करके, सर हमारा पास्ट में यूलिप में ये प्लान था और इसने इतने % रिटर्न दिए, देखिए सर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं, आपका पैसा इतना बन सकता है। अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी समझा रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट को समझाइए कि सर देखो, एंडोमेंट पॉलिसी में आपको जो मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा वो सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस बोनस, प्लस फाइनल एडिशन बोनस। और बोनस सर इस तरीके से मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया और फाइनल एडिशन बोनस भी आपका इतना बन गया, ताकि वो समझे कि हाँ, जो भी आप एक्चुअल में बता रहे हैं वही उसको मिलेगा। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जब तक आप उसको दिखाओगे नहीं तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ना ही उसको विश्वास होगा कि इतना पैसा मिलेगा। और हम करते हैं क्या है, हम जाके वर्बली प्लान समझाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं दोस्तों, वो है कि हम अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानते ही नहीं है। हम तैयारी नहीं करके जाते हैं। हमें नहीं पता है कि हम जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, क्लाइंट आपसे कौन सा सवाल कर सकता है आपके कॉम्पिटिटर के बारे में। जैसे मैं बात करूं, अगर आप बच्चों के लिए पॉलिसी करने जा रहे हैं और आप क्लाइंट के पास जाके एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी समझाते हैं, तो सबसे बड़ा कंपटीशन आता है सुकन्या समृद्धि योजना। और आपको पता नहीं कि सुकन्या
में क्या है और LIC कन्यादान में क्या है, और आप कंपैरिजन करके भी नहीं बता पाते हैं। आप में से बहुत सारे एडवाइजर होंगे जिनको नहीं पता है कि हम कैसे उस क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं सुकन्या से अपनी LIC पॉलिसी में। अगर क्लाइंट तैयार बैठा है सुकन्या लेने के लिए, हम कैसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं LIC कन्यादान पॉलिसी में। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आप पूरा डिटेल में अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और क्लाइंट फिर सुकन्या में नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपकी कन्यादान पॉलिसी में जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने कॉम्पिटिटर के बारे में समझना भी जरूरी है, और हम यही गलती करते हैं कि हम सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट समझ कर चले जाते हैं क्लाइंट के पास, लेकिन हमें अपने कॉम्पिटिटर के बारे में नहीं पता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो मार्केट में क्या दे रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में साबुन बेचने जा रहे हो, आपने एक नई कंपनी ज्वाइन की है जो साबुन बनाती है, और आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव उन्होंने हायर किया है, और आपको बोलती है कंपनी की भाई जाओ मार्केट में और मार्केट में हमारा प्रोडक्ट बेच कर आओ, और आप मार्केट में जाते हो, लेकिन वो जो साबुन है उस साबुन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, उसका जो प्राइस है वो कितना है, वो है 100 रुपए। 100 रुपए की एक साबुन है। लेकिन मार्केट में जब आप सर्वे करते हो पता चलता है वहां पे जो लोग रहते हैं वो सिर्फ 10 रुपए की साबुन खरीदते हैं, राइट। तो आप वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे वहां पे। पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा, पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर को समझना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे एडवाइजर ऐसे होंगे जो हमने पहला जो प्रॉब्लम थी यानी कि कैलकुलेशन करनी नहीं आती, अगर आपको भी कैलकुलेशन करनी नहीं आती तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने क्लाइंट के पास जाके प्रोडक्ट समझा सकते हैं और उसको कैसे कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3 जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, कि आप क्लाइंट के पास बैठकर सिर्फ वर्बली समझाते हो। सामने क्लाइंट बैठा है और सामने आप बैठे हो, क्लाइंट ने पूछा बताइए, और आपने बोला कि सर हमारे पास ये पॉलिसी है, आपको इतने साल तक पैसा जमा करना है और आपको इतने साल के बाद इतना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। आप उसको ना तो ये बताते हैं कि सर आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है, सर आज आप हैं, कल अगर आप नहीं रहे तो आपके परिवार को कितना इंश्योरेंस कवर चाहिए। आज आपके छोटे बच्चे हैं, 2 साल का आपका बेटा है, जब आपका बच्चा बड़ा होगा, बीटेक करेगा, उस टाइम पर उसको कितना पैसे की जरूरत होगी, आप उसको बताते नहीं हो। आप सिर्फ जाते हो और सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो। हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें क्लाइंट की प्रॉब्लम का समाधान देना है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो देना है, राइट। तो पहले हमें क्लाइंट की प्रॉब्लम समझनी है। क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है भाई? क्लाइंट की प्रॉब्लम ये है, मेरे को अपने बेटे के लिए 50 लाख रुपए चाहिए बीटेक कराने के लिए या एमटेक कराने के लिए। अब हमें उसको बताना है कि सर आपको 50 लाख रुपए इस तरीके से मिल सकते हैं, अगर आप इतना इतना पैसा थोड़ा थोड़ा सेव करें तो आपके बेटे की जो पढ़ाई है वो आपको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। कल अगर आप नहीं भी रहेंगे तो भी आपको हमारी कंपनी 50 लाख रुपए देगी, यानी कि LIC ऑफ इंडिया 50 लाख रुपए देगी। तो कहीं ना कहीं हमें समझाने की जरूरत है और हम ये समझाते नहीं है। मिस्टेक नंबर 4 जो हम करते हैं दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं, आप इनमें से कौन सी मिस्टेक करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चौथी जो मिस्टेक है, जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम क्लाइंट को अपनी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कुछ दिखाते ही नहीं। हमारी कंपनी का क्या अचीवमेंट है हम नहीं बताते हैं, हमारी कंपनी कब से मार्केट में है, हमारी कंपनी कितने % रिटर्न दे चुके हैं यूलिप प्लान्स में, हम ये नहीं बताते। हमारी कंपनी ने कितने कस्टमर्स को क्लेम दिए, हम ये नहीं बताते हैं। अगर आपका कोई पास कस्टमर्स है जिसको आप पॉलिसी दे चुके थे और वो कस्टमर क्लेम ले चुका है, तो आप अपने क्लाइंट के पास जाके नहीं बताते कि मेरा ये क्लाइंट था जिसका क्लेम आया और मैंने उसकी हेल्प की और उसको जाके क्लेम, उसका सेटलमेंट भी हो चुका है, उसको पैसा भी मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, हमें इन कमियों को सुधारना होगा, और अगर हम इन कमियों पर काम करेंगे तो हमारी MDRT भी होगी और हम इंश्योरेंस में पैसा भी कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग तो MDRT कर रहे हैं, लेकिन आप ही क्यों MDRT नहीं कर रहे हैं? आप पूरा दिन घर में बैठे रहते हैं, आप सोचते हैं मैं किससे मिलूं, जाके किससे ना मिलूं। तो इसके बाद मैं आपको बोनस टिप देने वाला हूं, वो काम करिए आप, फिर देखो आपकी सेल किस तरीके से डबल हो जाएगी। और 5वीं जो सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, वो है नो लर्निंग। हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं, ना तो हम कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, ना ही हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, ना ही हम प्रोडक्ट की जानकारी रखते हैं, ना ही हम अपने कॉम्पिटिटर की जानकारी रखते हैं। यानी कि हमारी जो नॉलेज है वो जीरो है, हम कुछ लर्निंग करते ही नहीं है, हम सीखने की कोशिश ही नहीं करते। अब आप बताइए, सोशल मीडिया का जब से जमाना आया, क्या सबको सोशल मीडिया का पता था? नहीं पता था भाई। जब टेक्नोलॉजी आई, लोगों ने सीखना शुरू किया, सबने फेसबुक पर पेज बनाए, यूट्यूब पर चैनल बनाए, लेकिन आपने नहीं बनाया।
तो अगर आप भी सीखने की कोशिश करेंगे, अगर आप भी अपने आप को ऑनलाइन लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ना तो आपके सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको कस्टमर नहीं मिल रहे, और ना ही आपके सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। तो ये 5 जो कमियां हैं, जो आप गलती करते हैं, आप इन पर काम करें और फिर देखिए दोस्तों आपका बिजनेस कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। अब दोस्तों मैं आपको एक बोनस टिप्स देना चाहूंगा इस वीडियो के अंत में। बोनस टिप्स ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लाइंट बैठे बैठे मिले, तो दोस्तों इसके लिए आपको करना होगा कि आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। यूट्यूब चैनल बनाने के साथ साथ आपको अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बनाना है, और यहां पर आपको इंश्योरेंस के बारे में वीडियो अपलोड करनी है। वीडियो अपलोड करिए, इंश्योरेंस के बारे में वीडियो बनाइए और लोगों को टिप्स दीजिए कि उनके लिए इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। अब आप चाहते हैं कि अगर हम आपको पूरा डिटेल में सिखाएं, तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करते हैं, जिसमें आपको मेंबरशिप लेनी होती है, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो हम एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। वो वीडियो सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो हमारे चैनल को मेंबर है, जो हमारे चैनल के मेंबर है और जिन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ली हुई है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं चाहता हूं कि आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल MDRT COT TOT जरूर करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।